हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लैंड, जिसे हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं सारी, ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। हार्मोन को रिलीज करती हैं और डायरेक्टली किसके अंदर मिक्स कर देती हैं, ये ब्लड के अंदर मिक्स कर देती हैं। और ये क्या होती है, डक्सलेस ग्लैंड होती है। इसका मतलब क्या होती है, नलिका विहीन। ये डायरेक्टली ब्लड को, हार्मोन को किसके अंदर मिक्स कर देती हैं, ब्लड के अंदर मिक्स कर देती हैं। और इनको किसी नली की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका पीयूष ग्रंथि भी क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। आगे है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये क्या करती हैं, एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि थी वो तो हार्मोन्स को रिलीज कर रही थी, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। और ये क्या थी, डक्टलेस ग्लैंड थी, यानी इनको किसी नली की आवश्यकता नहीं थी, सीधा डायरेक्टली किसके अंदर मिक्स हो जा रहा था, हमारा हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा था। और एंजाइम क्या है, इनको किसी भी एक नली की आवश्यकता होती है, जिसे इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्या, लार ग्रंथि क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि है। आगे एक टाइप की ग्रंथि और आती है जिसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन है, इसका मतलब क्या है, हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, इसका मतलब क्या है, एंजाइम को भी रिलीज करेगी। और ये ग्रंथि दोनों को रिलीज करती है, हार्मोन को भी एंजाइम को भी। तो हार्मोन्स तो रिलीज करती है इंसुलिन, और एंजाइम को रिलीज करती है पूर्ण पाचक रस कहते हैं जिसे, वो एंजाइम ये रिलीज करती है। ठीक है, फिर आगे है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, वो शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं, वो सबसे ज्यादा खोपड़ी में यानी ब्रेन में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड से कितनी पाई जाती हैं ब्रेन के अंदर, 3 पाई जाती हैं। पहली तो होती है पीयूष ग्रंथि, दूसरी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, तीसरी होती है पीनियल ग्रंथि। तीनों क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, तीनों ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये तो ब्रेन के सामने के साइड होती हैं। जो पीनियल ग्रंथि होती है, ये क्या होती है, ब्रेन की बैक साइड में होती है। ठीक है, आगे है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी ग्रंथि के कारण क्या है, ये सभी ग्रंथियों पर क्या कर देती है, अपना नियंत्रण बनाए रखती है, सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, इसलिए इसके मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन सी ग्रंथि है, हमारी पीयूष ग्रंथि ही है। और ये हार्मोन्स रिलीज करती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक तो ग्रोथ हार्मोन या फिर वृद्धि हार्मोन कह दो जिसे। ये क्या होता है, 2 टाइप का होता है। जैसे बोनापन, वृद्धि हार्मोन से क्या हो सकता है, 2 प्रकार हो सकते हैं, एक तो बोनापन, एक भीमकाय। अगर वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक्सेस या ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा ना, तब तो क्या हो जाता है, भीमकाय शरीर बन जाता है हमारा, बॉडी क्या हो जाती है, विशालकाय बॉडी बन जाती है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन से या वृद्धि हार्मोन जो है वो कम मात्रा में रिलीज होता है, तो क्या हो जाता है, शरीर का बोनापन हो जाता है, बोनेपन, डवार्फिज्म हो जाता है। ठीक है, अगला जो हार्मोन है वो एडीएच हार्मोन है। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ध्यान से पढ़ना। इसको एडीएच हार्मोन है, जिसका एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डायरोटिक हार्मोन्स। एडीएच हार्मोन भी कौन रिलीज करता है, पीयूष ग्रंथि रिलीज करती है। एडीएच हार्मोन का कार्य होता है जल का संतुलन बनाए रखना। हमारे शरीर में जो जल का संतुलन बनाए रखता है वो एडीएच हार्मोन ही है। ठीक है, आगे है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, जैसे पीयूष ग्रंथि को हमने मास्टर ग्लैंड का, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण ही हमारे शरीर का तापमान संतुलन बना रहता है जी, या फिर प्यार, नफरत, ये सब कुछ संतुलन किस, कौन सी ग्रंथि बनाती है, हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि बनाती है। इसीलिए इसके कारण इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, आगे है पीनियल ग्रंथि। ये हमारे ब्रेन के बैक साइड में होती है। इसका दूसरा नाम जैविक घड़ी भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक, या फिर तीसरी आंख भी कहते हैं, या मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, ब्रेन सैंड भी इसी का नाम है। अब देखो, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं किसको, पीनियल ग्रंथि को। जैसे मॉर्निंग में सभी के उठने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, किसी को तो 6 बजते ही जाग आ जाती है, किसी को 5 बजते ही जाग आ जाती है, किसी को 8 बजते ही जाग आ जाती है। ये सब किसके कारण होता है कि एक पर्सन है जिसको हमेशा 6 बजे बजते ही क्या हो जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसको जाग आ जाती है। किसके कारण आ जाती है, इस जैविक घड़ी के कारण ही आ जाती है। ठीक है, और अगला है थायराइड ग्रंथि। ये जो थायराइड ग्रंथि, ब्रेन के अंदर तो 3 ग्रंथि थी, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ब्रेन के नीचे आता है हमारा गला, गले के अंदर ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि के कारण थायराइड ग्रंथि का आकार क्या होता है? एच आकार की ग्रंथि होती है, वो थायराइड ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन-सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी थी? पीयूष ग्रंथि थी। और सबसे बड़ी कौन-सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज़ करती है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है? और मिक्सेडिमा रोग या फिर क्रेटिनिज़म, या क्रेटिनिज़म का मतलब है मानसिक विकास रुक जाना। इससे मानसिक विकास रुक जाता है। ये दोनों किससे संबंधित हैं? मैक्सिडिमा और क्रेटिनिज्म दोनों थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड हैं, ठीक है? अब जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं या उपाच्य क्रियाओं का नियंत्रण भी कौन करता है? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि ये है। मेटाबॉलिज्म भी और थायराइड ग्रंथियों का भी नियंत्रण कौन, या मेटाबॉलिज्म क्रियाओं का नियंत्रण कौन करती है? थायराइड ग्रंथि करती है। उससे आगे है पैराथायराइड ग्रंथि। अब जो थायराइड ग्रंथि जी गले में है एच आकार की, उसके साथ ही में कौन सी ग्रंथि होती है? पैराथायराइड ग्रंथि होती है। ये क्या होती है? 2 जोड़ी होती है। इसका मतलब क्या होती है? टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। जोड़ी कितनी होती हैं? 2, और टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसका आकार जो होता है, तो थायराइड ग्रंथि थी उसका आकार तो होता है एच आकार का। इसका आकार होता है बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार की क्या होती हैं? ये ग्रंथियाँ होती हैं जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। अब रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? कैल्सिटोसिन हार्मोन करता है। जो कौन सी ग्रंथि रिलीज़ करती है? पैराथायराइड ग्रंथि रिलीज़ करती है, ठीक है? उससे आगे थाइमस ग्रंथि। ये जो हमारे हार्ट के बिल्कुल सामने होती है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि जो होती है उम्र के साथ में सिकुड़ती रहती है, ठीक है? प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है? मजबूत करती है। उसके आगे है एड्रिनल ग्रंथि। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो हर बार ही मिल जाता है किसी ना किसी एग्जाम में, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये हमारे किसके ऊपर मिलती है? किडनी के ऊपर मिलती है, जिसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके एड्रिनल ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, एक तो आंतरिक भाग होता है और एक बाह्य भाग होता है। आंतरिक भाग को हम कहते हैं मेडुला। मेडुला कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है जी। एड्रेनलिन हार्मोन क्या करते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है? अब जो बाह्य भाग है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? कोर्टेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसे हम लाइफ सेविंग हार्मोन। कोर्टेक्स, बाह्य भाग को क्या कहते हैं? कोर्टेक्स कहते हैं। और कोर्टेक्स कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? लाइफ सेविंग हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है? अब जो तनाव की स्थिति में होते हैं उस टाइम पे जो एक्टिव ग्रंथि होती है हमारी, वो एड्रिनल ग्रंथि ही है। और उस टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है? अब जो एडिसन रोग होता है उसका संबंध होता है कोर्टेक्स पार्ट से। जो एड्रिनल ग्रंथि का कोर्टेक्स पार्ट है उससे एडिसन रोग का संबंध होता है, ठीक है? सबसे बड़ी ग्रंथि तो पता है सभी को, लीवर होती है। क्रो या मरो हार्मोन, लड़ो या भागो हार्मोन, ये भी कौन सी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है? एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि रिलीज करती है, ठीक है? उससे आगे आती है हमारी जनन ग्रंथियां। वो भी क्या है? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो नर ग्रंथि, नर जनन ग्रंथियां, एक होती है मादा जनन ग्रंथियां। जो नर जनन ग्रंथियां होती हैं वो तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती हैं। जो मादा जनन ग्रंथियां होती हैं ये 2 हार्मोन को रिलीज करती हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन।